एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। क्लास 9th की एग्जाम्पलर है और इसका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। तो हम पॉलिनोमियल चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल के चैप्टर की शुरुआत कैसे करेंगे। ये चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक। और इसके हमको लगाना है, ये हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, x + y का होल स्क्वायर, सारी आइडेंटिटीज़ हमको पता है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें पहले हमको क्या करना है, राइट द करेक्ट आंसर ऑफ ईच ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब हमको MCQ करना है। अब MCQ में दिया गया पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है x² / 2 - 2/x², क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये रूट की वैल्यू, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये तुम्हारा एक रेशनल फंक्शन है, इसलिए ये रूट की वैल्यू है, इसलिए। और ये तुम्हारा क्या है, तो इसका, और यहाँ पर देखो x के ज़्यादा टर्म है, x की डिग्री देखो ज़्यादा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो दिया गया विच ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे पहले का पहला दिया गया था कि x² / 2 - 2/x², ठीक है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पर एलसीएम बनाओ तो ये हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा 4/2x² = 0। तो ये x⁴ - 4 और ये उधर जाएगा 0, x⁻⁻4, ये एक पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन इसी का दिया गया है कि √2x - 1, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर C दिया गया है पहले का, ये C ऑप्शन दिया गया कि x की पावर, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री 2, यहाँ x की डिग्री 3/2। और एक बात और समझ लो कि तुम्हारा जो ये रूट की वैल्यू होती है, सपोज़ ये रूट होता है, ठीक है। जब इसको हम हटाते हैं तो ये 1/2 माइनस का लग जाता है, ठीक। अगर हम यहाँ पर इसको लगाना चाहें, जैसे इसको सॉल्व करना चाहें, तो 2 की वैल्यू 1/2x - 1, ठीक। और माइनस की वैल्यू, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं। ये तुम्हारा एक रेशनल फंक्शंस है, ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। तो बचा तुम्हारा ये, तो यही तुम्हारा ऑप्शन ठीक है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल। फिर लिखा है √2 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 की पॉलिनोमियल वैल्यू क्या होगी? तो मैंने पहले बताया था कि जो भी तुम्हारा पॉलिनोमियल होता है, पहली बात तो कांस्टेंट वैल्यू का कोई अपना वैल्यू नहीं होता, वो 0 ही होता है। चाहे वो तुम्हारा 5 हो, चाहे रूट की वैल्यू लिखी हो, अगर इनके साथ x वेरिएबल्स नहीं लगे हुए तो इसका अपना मान 0 होता। अब जैसे इन्होंने √2 दिया है तो √2, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, जब दी ही नहीं गई है, तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो ये √2 का √2 ही रहा, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 0 होगी, ठीक। तो इसकी डिग्री तुम्हारी 0 होगी। फिर लिखा है द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 4x⁴, 0x³ 0⁵, 5x + 7 इज़। इसमें डिग्री बताना है पॉलिनोमियल की क्या होगी। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो सबसे बड़ी डिग्री तो हमारी ये हो जाती, लेकिन ये तो दोनों 0 हो गए। तो 0 जब हो गए तो रियल में ये क्या लिखा है भाई, तुम्हारा क्वेश्चन है 4x² 4x⁴ + 0x³ + 0x⁵ + 5x और +7, इसमें डिग्री बताना है। तो ये तो 0 के साथ मल्टीपल है, तो ये तो 0 हो जाए है, और ये भी 0 है। मतलब रियल में तुम्हारी इक्वेशन है 4x⁴ + 5x और +7। अब बताओ इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, डिग्री क्या है? तो सबसे हाईएस्ट डिग्री तुम्हारी x⁴ है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो पहला होगा, ठीक। फिर लिखा है डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होगा? तो सीधी बात है, जब किसी की भी 0 पॉलिनोमियल है तो उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जब डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो उसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ये तो तुमने पढ़ा था 0 पॉलिनोमियल में। फिर लिखा है px x² - 2x + 1 देन p2x इज़ इक्वल। ये किसके इक्वल है? तो अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि भैया ये इक्वल किसके है ना।
तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। दिया गया है पी एक्स बराबर, पाँचवा दिया गया है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1, और दिया गया है p की वैल्यू 2√2 किसके इक्वल है, तो इस वैल्यू को हम x के स्थान पे पुट अप, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू p की दी गई है वो यहाँ पर हम इक्वेशन में पुट करें, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2√2 और प्लस 1, यही तो है। सॉल्व कर दो इसको, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ओपन करो तो 2 इंटू √2 इंटू √2 यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 और √2 इंटू √2 और प्लस 1, ये तुम्हारा हो गया, हुआ। अब इसको सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये 4 और √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो मतलब ये हो गया 8 माइनस ये भी 2 2 4 2 8 प्लस 1, ये तो कट 1, मतलब इसका आंसर तुम्हारा आएगा 1। बस समझ में। अब अगला दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इक्वल टू -1, अगर x की वैल्यू -1 दी गई है तो इसकी वैल्यू बताओ, तो हम इस -1 को इसमें पुटअप कर देंगे, ठीक। तो -1 को जब इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, तो देखो ये 6 नंबर है, क्या दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और जबकि x की वैल्यू दी गई है -1, इसको इस इक्वेशन में पुट करो तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर और प्लस 3, इसको सॉल्व करो, 5 1 जा -5, और ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 4 जा 4 प्लस 3, तो 5 4 माइनस का 9 प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 9 में 3 गया, माइनस का 6 बढ़ा, क्योंकि बड़ी डिजिट का सिंबल लिया जाएगा, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल, तो ये किसके इक्वल है, पी एक्स और पी माइनस एक्स किसके इक्वल है, 4 ऑप्शन है। अब हमको इसको भी सॉल्व करना है। उन्होंने क्या दिया है, 7 में दिया है पी एक्स एक्स प्लस 3, और जबकि प्रूव करना है पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स, ये तुमको निकालना है, ठीक। तो अब इसका क्या करोगी, कैसे सॉल्व करोगी, पी माइनस एक्स, तो पी एक्स एक्स प्लस 3 है, तो मतलब x इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। वैल्यू पुटअप कर दो, तो माइनस का 3 प्लस माइनस का 3 मतलब माइनस का 6, आंसर में माइनस, और ये तुम्हारा सिंबल, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या है 6, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया, 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज, तो 0 के पॉलिनोमियल को हम क्या कर सकते हैं, तो सीधी बात है 0 के पॉलिनोमियल, तो 0 है ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल, तो एनी रियल नंबर मिल जाएगा हमको, ये रियल नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। फिर 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर कहता है कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 क्या है, 2 माइनस ये क्या है, तो इसको सॉल्व कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की क्या दी गई है, दिया गया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 इज है, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2, ठीक। इसको चेंज करोगे तो 2/5 माइनस का, तो इसमें पहला हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी ये कौन सा नंबर है, 9 है, 9 में है ना, तो 9 में ये देखो 5/2 गलत हो गया भाई, 5 हो गया है ना, इधर गया, तो ये प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। फिर से देखो लिखा है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस का 5 प्लस का 5 इधर गया माइनस का 5, तो x बराबर -5/2,
2। तो तुमसे पूछा गया है कि वैल्यू बताना है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो -5/2 इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर दिया गया वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7x - 4 इज़ है, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल इसमें से कौन सा है? तो 2x² + 7x और -4, इसको चाहो तो तुम फैक्टर करके देख सकते हो भाई। 2x² + 7x - 4 मल्टीप्लाई करो तो 8 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो 7 आए, है ना। तो 7 बन जा 7, 8 बन जा 8, 8 में से बन गया 7 बचा, मतलब 2x² प्लस का 8x - x - 4 हल कर दूँ तो 2x यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ बचा x + 4 माइनस यहाँ से कॉमन ले लो -1, यहाँ पर हो जाएगा x - 4, तो ये हो गया 2x - 1, ये हो गया x + 4, तो ये x बराबर -4 आएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1/2, ये 1/2 आ जाएगा। माइनस की वैल्यू ली नहीं जाती तो पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का दूसरा 1/2। समझ में आ रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि इफ़ x की पावर 51 + 51 इज़ डिवाइडेड बाई x + 1, तो रिमाइंडर क्या बनकर आएगा? तो इसका रिमाइंडर क्या बनकर आएगा? अब दिया गया है x की पावर 11 नंबर, x की पावर 51 + 51 और डिवाइड करना है तुमको x + 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो x + 1 बराबर 0, मतलब x बराबर -1, इसको यहाँ पुटअप कर दो तो -1 की पावर 51 + 51। तुमको याद करो आइडेंटिटी पढ़े थे कि अगर किसी की पावर माइनस में है और ऊपर इवन नंबर है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और अगर वैल्यू माइनस की है और ऑड नंबर है तो वो निगेटिव आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू देखो माइनस की है ना, और ऊपर ऑड नंबर है, इसका मतलब इसका आंसर -1 और ये 51, तो बराबर क्या हो जाएगा 51 में से ये गया कितना बचा? 50 ही तो बचा, मतलब इसका आंसर तुम्हारा डी आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया इफ़ x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + kx, तो द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालो, तो इसको x बराबर -1 कर लो, -1 यहाँ पर लाकर पुट कर दो, तो 2 में पुट करोगे ये x में x² है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 = 2, और ये -1 यहाँ पर सॉल्व करके देखो, लिखा है 2x² + kx, ठीक, हाँ, और x + 1 दिया गया है, इसको 0 के बराबर x बराबर -1 पुटअप करो, तो 2 × -1 का स्क्वायर और प्लस -1 × k, ये हल होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये आ जाएगा k बराबर 0, तो ये k बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का C, k बराबर 2, भाई k - 2 ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 ही तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार फिर से देखो, लिखा x + 1 फैक्टर पॉलिनोमियल है ना, तो 12 में क्या करना दिया गया है 2x² + kx, ठीक है, और जबकि x + 1 दिया गया, इसको 0 के इक्वल रखो, जब रखोगे तो x बराबर -1 आ जाएगा, और इस -1 को तुमको यहाँ पर x² और x के स्थान पे पुट कर देना है, 2 × -1 का स्क्वायर प्लस k × -1 हल कर दो, तो ये रहेगा 2, ये हो जाएगा k बराबर 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा 2 ही तो आ जाएगा भाई, ये उधर जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का k, माइनस माइनस कट जाएगा, तो k बराबर 2 तुम्हारा 12 का। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, x + 1 किसका फैक्टर है? तो x + 1 किसका फैक्टर? तो x बराबर दिया गया है x + 1, तो इसको 0 बराबर पुट करो, तो x बराबर -1 आ जाएगा, और x बराबर -1 को तुमको ये चारों इक्वेशन दी गई हैं, इसमें पुटअप करते चले जाओ, और जब पुट करके देखोगे तो तुम्हारे सामने इसका आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, अब देखो x = -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, तो ये -1 ये +1 हो जाएगा, फिर ये +1, तो -1 + 1 ये कट कर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला देखो ये भी, ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करके दिखाएं हैं।
अब देखो जैसे दिया गया है 12 नंबर कि x + 1, तो हम इसको क्या करेंगे, x = -1 कर देंगे। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए दिया गया है तुम्हारा x³ + x² - x और +1, और बी वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, b बराबर दिया गया है x³ + x² + x + 1, ठीक है। सी ऑप्शन दिया गया है तुमको x⁴ + x³ + x² और +1, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है तुमको x⁴ + 3x³ + 3x² + x और +1। अब इसमें ये x = -1 पुटअप करो, तो जब यहाँ पुट करोगे तो -1 की पावर 3 + -1 का स्क्वायर -1 और +1 सॉल्व कर दो, ये आया -1, ये तुम्हारा 1, ये माइनस इंटू माइनस +1 और ये +1 सॉल्व कर दो, तो ये 1 1 1 में से 3 गया, तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, ये नहीं है ना, क्योंकि हमें 0 लाना है। अब इसमें पुट करो, ये हो गया -1 का क्यूब, ये +1 का स्क्वायर, ये -1 और ये +1 सॉल्व करो, ये -1 आएगा, ये +1, ये फिर -1 और ये +1, ये गया, ये 0, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 0 हमारा आ गया। हमको ये बताना है कि इसमें किसका ये फैक्टर है, तो ये b का ही फैक्टर है ना। फिर 14 नंबर, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ये दिया गया है 25x² - 1 और +1 + 5x² इज़ है, तो ये किसका एक फैक्टर है, तो ये तुम्हारा फैक्टर है 10x का, ठीक है, 10x का ये फैक्टर है। इसको सॉल्व करो, फिर 10x से डिवाइड कर दो, बाकी किसी का फैक्टर नहीं। फिर ये देखो लिखा द वैल्यू ऑफ 249² - 248x², ये किसकी वैल्यू है 15, तो ये किसकी वैल्यू है, तो इसके दो तरीके हैं, a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हो, a + b, भाई ये तो सिंपल सवाल है। 14 नंबर, हाँ तो 14 नंबर में दिया है कि 15 नंबर देखो सिंपल सा, द वैल्यू ऑफ 249 का स्क्वायर माइनस कितना है 248 का स्क्वायर, ठीक है। a - b वाली आइडेंटिटी लगा दो, मतलब 249 - 248 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 249 और +248 एक ब्रैकेट में, ये गया, ये 1 आया, इनटू इसको हॉल कर लो, 7 4 8 1 9 और 2 2 4, 497 × 1 497 आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखा है द फैक्टराइजेशन 4x² + 8x + 3, किसका फैक्टराइजेशन, ये तुमको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो सिंपल सा है, लिखा है 4x² + 8x + 3, फैक्टराइज करना तो तुमको पता है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 आए और 8 सब्ट्रैक्ट करो तो 8 आए, 4 3 जा 12, 4 3 7 होता है ना। तो अब ये कैसे आएगा तुम्हारा कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, जोड़ो घटाओ तो 8 आ जाए, 6 2 जा 12, 6 और 2 सॉल्व कर लो, 4x² + 6x + 2x + 3, यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो 2x + 2 3 जा 6 है ना, यहाँ से 1 कॉमन ले लो 2x + 3, तो जब सॉल्व करोगे तो 2x + 1 और ये आ जाएगा 2x + 3, तो ये किसका फैक्टर है, देखो कौन सा फैक्टर है 16 में, तो ये डन। इस तरह हमको एग्जाम्पलर करना है। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फैक्टर इस x + 1 का होल क्यूब - x³ + y³ है, ये किसका फैक्टर, तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब की लग रही है, और यहाँ आइडेंटिटी a³ + b³ की लग रही है, दोनों आइडेंटिटी हम लगा दें, आइडेंटिटी हमको पता है तो हम ये लगा नहीं रहे। जैसे आइडेंटिटी a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी, a³ + b³ + 3a² और +3b² a ये थी, और a³ और +b³ की आइडेंटिटी क्या थी, तो a³ b³ की आइडेंटिटी क्या थी, a³ + b³ की आइडेंटिटी क्या थी, तो a³ + b³ की आइडेंटिटी क्या थी, a + b है ना, फिर a² + b² और यहाँ पर क्या था, माइनस था ना, -ab, ये दोनों आइडेंटिटी को तुमको यहाँ पर पुटअप कर देना है और ये सवाल सॉल्व, कहो तो सॉल्व करें या कर लो, कर दें। तो 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर देखो, 17 नंबर दिया गया है कि x + y का होल क्यूब - x³ + y³, ठीक,
क्या आएगा इसका आंसर, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर बताने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स है माइनस, ये ब्रैकेट में लगाओ तो x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, यही तो आइडेंटिटी है इसकी। हाँ, ये देखो ब्रैकेट के दोनों तरफ, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सिंबल बदल जाएंगे। इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो ताकि दिक्कत ना हो। एक्स को एक्स से तो एक्स क्यूब, एक्स को वाई से एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसी तरह वाई से कराओ मल्टीप्लाई, वाई एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस वाई क्यूब और उसके बाद एक्स को तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, डन। और ये उतार लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल है तो ये सिंबल वैसे ही डिजिट उतर जाएंगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स उतर जाएगा। यहाँ पर चेंज हो जाएगा सारा सिंबल, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, डन। अब इसमें देखो जो माइनस होने वाली है ये गया, ये गया, ये अब बचा क्या है, ये है 3x स्क्वायर वाई, तो एक सारे टर्म एक तरफ ले आओ, 3x स्क्वायर वाई, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई का और कोई टर्म है तो एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अब दूसरा प्लस 3y स्क्वायर एक्स, तो 3y स्क्वायर एक्स वाला कौन सा टर्म है, y स्क्वायर एक्स, ये है, तो प्लस x या y स्क्वायर, ये आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब आ जाओ x y स्क्वायर, ये कट सकता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं, और ये x स्क्वायर वाई, ये x स्क्वायर वाई, ये भी कट गया, ठीक। तो बचा तुम्हारे पास सिर्फ 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3y स्क्वायर एक्स, ये तुम्हारे सामने बचा, ठीक। अब इसमें तुमको आंसर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है, किसका फैक्टर है, तो ये किसके फैक्टर है 17 में, तो ये किसके फैक्टर है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इनसे माइनस हुआ इनसे, तो ये बेचारा सिर्फ फैक्टर तुम्हारा 3xy का ही तो है। हाँ, काम खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 का होल क्यूब, है ना, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है, इसको अप्लाई करो तो a क्यूब का मतलब x क्यूब और इसका क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3xy, तो 3 3 जा 9 9x और ब्रैकेट में x प्लस 3, तो 9 3 जा 27 आएगा इसका कोफिशिएंट 18 का। 19 दिया गया, इफ़ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1 दैट्स द वैल्यू ऑफ x क्यूब वाई क्यूब, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली, तो a माइनस बी और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस करती होगी, ये सब पूरी प्लस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इसकी आइडेंटिटी। तो 19 में तुम्हारा क्या आएगा, 19 में आएगा आंसर 0, ठीक। 20 में दिया गया 49x स्क्वायर माइनस बी, ठीक, और b की वैल्यू दी गई है 7x प्लस 1/2, 7x 1/2 वैल्यू ऑफ b, तो ये देखो a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी लिखा है, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। इसमें वैल्यू पुटअप करो तो तुम्हारी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आएगी। फिर 21 देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है किसके, तो तुमको ये पता, ये तुम्हारी आइडेंटिटी थी, पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस 3abc पढ़ा था,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ए बी सी बराबर 0, उधर की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इसके बराबर आएगा। ये तो तुम्हारी नॉर्मल आइडेंटिटी थी, तुमने पढ़ा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3abc इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और तुमको यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। इस तरह का प्रूफ किए थे ना उस दिन सवाल। तो बचा तुम्हारा ये, तो एक्स ये यहाँ पर माइनस है, ये इधर जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है। तो ये वैल्यू इसके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब है शॉर्टेस्ट क्वेश्चन कि सॉल्व द आंसर क्वेश्चन विथ रीजन के साथ देना है तुमको ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन ऑफ द पॉलिनोमियल, और जस्टिफाई करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये देखो, कोई भी कोफिशिएंट होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू हम 0 ही मानते हैं। अब इसकी क्या है, इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा पॉलिनोमियल, इसमें से बताना है कौन कौन से पॉलिनोमियल है। तो पहला है, दूसरा भी है, ये नहीं है, चौथा भी है, ठीक, पांचवा भी नहीं है, छठा भी नहीं है, और 7 ये भी पॉलिनोमियल है, आठवां भी नहीं है। तो ये हमारे पॉलिनोमियल है, मतलब पहला, दूसरा, चौथा और सातवां ये पॉलिनोमियल है, बाकी पॉलिनोमियल नहीं है ना। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। फिर ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है, लिखा है अ बाइनोमियल कैन हैव ऑलमोस्ट 2 टर्म, क्या एक बाइनोमियल में कम कैन हैव ऑलमोस्ट लगभग 2 टर्म होते हैं। तो लगभग तो होते नहीं, क्योंकि बाइनोमियल में तो 2 ही टर्म होते हैं ना, हैं। तो इसका मतलब ये तुम्हारा गलत लैंग्वेज समझो, ऑलमोस्ट दिया गया कि लगभग, जबकि बाइनोमियल में 2 ही टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, मोनोनोमियल में 1 टर्म होते हैं। तो यहाँ इस वर्ड की वजह से ये तुम्हारा गलत हो गया। फिर लिखा है एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ बाइनोमियल, क्या सारे पॉलिनोमियल तुम्हारे बाइनोमियल होते हैं। तो तुमने पढ़ा था पॉलिनोमियल मोनोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है ना। तो यहाँ पर एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ बाइनोमियल, ये भी गलत हो गया। फिर अ बाइनोमियल में हैव डिग्री 5, क्या बाइनोमियल की डिग्री 5 हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भाई, कोई भी बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, डिग्री 4, 5, 3, 2, 1 हो सकती है ना। तो ये भी सही है, ये सही है। फिर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑलवेज 0, 0 का पॉलिनोमियल हमेशा 0 होता है। अभी तुमने पढ़ा था कि 0 का पॉलिनोमियल 0 नहीं होगा, एनी कोई रियल नंबर हो सकता है। भाई 0 का पॉलिनोमियल क्या होगा, एनी रियल नंबर हो सकता है, पढ़ा था। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो गया, ये फॉल्स है। अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0, फॉल्स। फिर द डिग्री ऑफ द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री 5 इज़ ऑलवेज 5, कि अगर 2 पॉलिनोमियल को सम किया जाए और उनकी डिग्री हमेशा 5 होगी, ऐसा तो संभव नहीं है ना। भाई मान लो x की पावर 4 है और एक और ले लो x की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 होगा, 5 थोड़ी रहे। और 2 पॉलिनोमियल्स की बात की गई है ना। तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। सिर्फ तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है ये ट्रू है, क्या बाइनोमियल में हैव डिग्री 5, कि एक बाइनोमियल की डिग्री 5 है, हो सकती है 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो यहाँ तक कोई